गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ देयर। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोग देयर का प्रयोग करते भी आ रहे होंगे, लेकिन आज जो मैं देयर का प्रयोग बताने जा रहा हूँ, शायद इससे पहले आप लोग कहीं से भी नहीं पढ़े होंगे। मतलब द वे आई एम गोइंग टू टीच यू द यूज ऑफ देयर इज टोटली एंड टोटली यूनिक। लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको लगता है कि आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से, और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिले, तो आप उस लाइक, उस शेयर और उस सब्सक्राइब को अवश्य कीजिए। यदि इसमें भी आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में अगर 1-2 रुपए पैसा भी खर्च हो रहा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं कीजिएगा। लेकिन यदि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लाइक करना पड़ रहा है, शेयर करना पड़ रहा है और सब्सक्राइब करना पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप इस वीडियो को बिना लाइक, बिना शेयर किए रहिएगा। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे आप लोगों के लिए फ्यूचर में यूनिक टॉपिक पे इंग्लिश का वीडियो बनाने का मन करता रहे। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देयर का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। पहला चीज आपको कंफर्म यह करना होगा कि आखिर देयर का यूज कब किया जाता है। तो देयर वाक्य में दो रीजन के लिए किया जाता है, दो कारण के लिए किया जाता है। पहला कारण यह है कि यदि सेंटेंस में देयर का मीनिंग वहाँ, अगर हिंदी वाक्य है और हिंदी वाक्य में अगर वहाँ है तो हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि वहाँ नहीं है, यदि वहाँ हिंदी वाक्य में नहीं है, तो क्या देयर का प्रयोग हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि यदि वहाँ वाक्य में नहीं है हिंदी वाक्य में, तो फिर देयर का प्रयोग क्यों और कब किया जाएगा? तो इसी चीज़ को मैं बताने के लिए आज के वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूज ऑफ देयर। देयर का रियल मीनिंग वहाँ होता है, यदि वाक्य में वहाँ रहेगा तो आप देयर का प्रयोग तो आसानी से कर ही लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर अब यह आता है कि वहाँ रहे या न रहे, फिर भी देयर का प्रयोग कब किया जाएगा। तो आप इस डिफिनेशन को देखिए। व्हेन एवर वी आर अनेबल टू गेट सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जब कभी, व्हेन एवर का मतलब जब कभी हम लोग असमर्थ होते हैं टू गेट और फाइंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्राप्त करने में। कहाँ? इन अ सेंटेंस, वाक्य में। आपको सही सही बात यह समझना है, सीधे सीधे बात आपको सीधे सीधे यह समझना है कि यदि किसी हिंदी वाक्य में कोई सब्जेक्ट आप खोज रहे हैं, सब्जेक्ट आपको मिल नहीं रहा है, इन सच अ सरकमस्टांस, इन सच अ सरकमस्टांस मीन्स ऐसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति में? यदि वाक्य में आप देयर का, यदि वाक्य में आप देयर खोज रहे हैं, सॉरी, यदि आप वाक्य में सब्जेक्ट खोज रहे हैं, सब्जेक्ट बोले तो कर्ता मीन्स डूअर। ऐसे में सब्जेक्ट का वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, जिसमें आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आखिर सब्जेक्ट होता क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ सब्जेक्ट। बट अभी इस वीडियो को देखिए। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर यह समझिए, कर्ता, काम करने वाला को कर्ता बोले तो सब्जेक्ट कहा जाएगा। तो यदि किसी वाक्य में कर्ता नहीं मिले आपको, सब्जेक्ट बोले तो काम करने वाला नहीं मिले, तो उस कंडीशन में इन सच सर्कमस्टांस का मतलब ऐसी परिस्थिति में देयर, देयर का प्रयोग किया जाता है वाक्य में
एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। आपको पता होना चाहिए बिना सब्जेक्ट का कोई वाक्य नहीं बनाया जा सकता है अंग्रेजी का। जब वाक्य नहीं बनाया जा सकता है तो वाक्य में, जब हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट का अनुपस्थिति रहेगा तो उस अनुपस्थिति को फिल करने के लिए एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का उसमें होना मस्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यह रियल का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यह परिचयात्मक कर्ता के रूप में यूज किया जाएगा। मीन्स इन द ऑब्सेंस ऑफ रियल सब्जेक्ट इट विल वर्क एज सब्जेक्ट। जब वाक्य में मेन सब्जेक्ट आपका नहीं रहेगा तो मेन सब्जेक्ट के बदले में डियर वाक्य में आएगा और वह मेन सब्जेक्ट का रूप ले लेगा और यह सब्जेक्ट के जैसा बिहेव करने लगेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक घर है। एक घर है, आप इस एक वाक्य को देखिए, ये है हिंदी का वाक्य, लेकिन एक घर में क्या कोई काम करने वाला है? नहीं। काम करने वाला बोले तो सब्जेक्ट और डूअर है? नहीं। जब डूअर नहीं है तो डूअर के जगह पर यह देयर का प्रयोग कर दिया गया। देयर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, लेकिन यह ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं है, इसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहेंगे, मतलब परिचयात्मक कर्ता कहेंगे। अब एक घर है तो देयर इज अ हाउस। आप एक चीज गौर से देखिएगा, देयर के साथ आप इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, वाज भी लगा सकते हैं, वेयर भी लगा सकते हैं। डिपेंड यह करता है कि सामने वाला जो नाउन है, जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब इज यूज्ड। सो इसमें भी यदि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे एक तालाब था, देयर वाज अ पोंड। पोंड क्या है? तो एक पोंड एक है। वहाँ एक कुआं था, देयर वाज एन वेल देयर। फरवरी का महीना है, देयर इज मंथ ऑफ फेब्रुवरी। मेरे गांव में एक हाथी है, देयर इज एन एलिफेंट इन माई विलेज। अब आप लोग यहाँ पे गौर से देखिएगा, एक घर है का तो यहाँ पे बन गया देयर इज अ हाउस। अब यहाँ पर देखिए एक कुआं था, वहाँ एक कुआं था, वहाँ एक कुआं था का देयर वाज एन वेल देयर। यहाँ पर भी देयर और यहाँ पे भी देयर, दो बार देयर लग गया। क्या आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे दो बार देयर क्यों लगा? आप लोग शायद बता सकते हैं, फिर भी देखिए, एक देयर, इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट का स्थान फिल करने के लिए पहला देयर। दूसरा देयर ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में बोले तो वहाँ का मीनिंग बताने के लिए देयर। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि दो देयर का प्रयोग यहाँ पर क्यों यूज किया गया है। एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का वाक्य बनाने के लिए आप लोग अवश्य ही देयर का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन आज एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यदि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो आप बिंदास आंख बंद कीजिए और देयर का प्रयोग कीजिए। अब इससे रिलेटेड कुछ, देयर का यूज से रिलेटेड कुछ मैं आप लोगों के लिए वाक्य दे रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इस वाक्य को अवश्य बनाइएगा। रोड के उस पार एक ऑफिस है। रोड के उस पार एक ऑफिस है। वहाँ एक भालू रहता था। आज मेरी एक मीटिंग है, जरूरी काम है। टेबल पर एक वाटर बोतल है। मेरे विद्यालय में 20 शिक्षक हैं। एक कलम है। यहाँ एक दवात था। वहाँ बहुत सारे लड़के हैं। यहाँ एक सड़क थी। डियर स्टूडेंट्स, यह आपका सेल्फ प्रैक्टिस सेट है, आप लोग इसे अवश्य बनाइएगा।